हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे प्रश्नावली 4D के बेसिक वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस प्रश्नावली को सॉल्व कीजिएगा, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 4D को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्या निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय हैं। हमें क्या दिखाना है बच्चों कि निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। जिसमें हमारा पहला पार्ट दिया है आव्यूह 2 - 3 1 4। तो बच्चों, हमें यहाँ क्या बताना है कि जो दिया गया आव्यूह है क्या वो व्युत्क्रमणीय है। यदि व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय लिखेंगे, अगर हमारा अव्युत्क्रमणीय होगा तो लिख देंगे व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो बच्चों, कल हम आपको बताए थे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा det a का मान 0 आ गया तो हमारा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, और यदि det a का मान 0 नहीं आया तो हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो चलिए सबसे पहले हम det a को निकालते हैं। तो बच्चों, हमारा आव्यूह a बराबर क्या दिया है, 2 - 3 1 4। अब हमें इसका det a निकालना है, तो पहले आव्यूह से हम det में कन्वर्ट करेंगे। तो det a करेंगे तो ये हमारा सिंबल det में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 - 3 1 4। अब बच्चों, det a निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए हमारा द्वितीय कोटि का है तो तिरछा मल्टीप्लाई, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 से -3 में करेंगे -3, और बीच में माइनस लगता है तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इसमें प्लस कर देंगे 3। अब देखिए बच्चों, det a की वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया, 11। अब यहाँ पे यदि det a का मान 11 आ गया तो इसका मतलब बच्चों हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। लिखेंगे चूंकि det a नॉट इक्वल 0। क्या बताए थे बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए कि जो det a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, det a का मान 11 आया है, यानी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए दिया गया आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आप क्या लिखेंगे, दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो बच्चों, आप समझ गए कि यदि हमें व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह दिखाना है तो क्या निकालेंगे, det a। यदि 0 के इक्वल आ गया तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और यदि 0 के इक्वल नहीं आया तो हमारा क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो चलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या दिया है, 7 0 3 1। हमें क्या दिखाना है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा आव्यूह क्या दिया है, a बराबर दिया है 7 0 3 1। आव्यूह को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, a से। अब इसे हम det a में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा सिंबल चेंज होके det में आ जाएगा, 7 0 3 1। बच्चों, जब तक आप इस आव्यूह को det में नहीं चेंज करेंगे तब तक आप इसका det a का मान नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ से हमारा det a क्या आ जाएगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7, बीच में माइनस लगता है, 3 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0। अब यहाँ से बच्चों det a का मान आ गया हमारा 7, तो देखिए ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो लिख देंगे चूंकि det a नॉट इक्वल 0, इसलिए दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। क्या लिखेंगे आप बच्चों, दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों, ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट दिया है आव्यूह 1 - 2 - 3 1 - 3 -4 1 -4 -5। तो बच्चों देखिए, हमारा जो थर्ड पार्ट दिया है ये हमारा किस क्रम का है, तृतीय क्रम का है। अब तक जो हम सॉल्व किए वो हमारा क्या था, द्वितीय क्रम का था। तो हमें इसे क्या बताना है कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमारा आव्यूह क्या दिया है,
ए बराबर दिया है डेट आब्यू 1 -2 -3 1 -3 -4 1 -4 -5। अब इसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेट ए में, तो जब बच्चों हम डेट ए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेट 1 -2 -3 1 -3 -4 1 -4 -5। अब यहाँ से बच्चों हम इसे सॉल्व करके डेट ए का मान निकालेंगे। तो डेट ए का मान हम निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी के आधार पे हम बच्चों क्या करते हैं, तृतीय क्रम के आव्यूह का सारणी का डेट ए का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम किसी एक पंक्ति या स्तंभ को उठाते हैं और उसी से क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम किससे विस्तार करेंगे, यहाँ पे 1 1 1 है तो हमारा इससे विस्तार आसान होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है C1, तो क्या यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर क्या करेंगे बच्चों, हम C1 से विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला C1 क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस की जगह पे 1 है तो 1 को क्या लेंगे प्लस। अब जब बच्चों हम 1 को लेंगे तो 1 से संबंधित ये हमारा पंक्ति, ये हमारा स्तंभ, ये हमारा पंक्ति छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, -3 -4 -4 -5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से -3 में करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 3 जा 15। बीच में क्या लगता है बच्चों, माइनस लगता है। अब -4 से माइनस में 4 में करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 4 जा 16। अब उसके बाद बच्चों क्या है, 1 के बाद फिर 1 है। अब देखिए प्लस के बाद यहाँ माइनस है तो यानी हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब जब ये 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, -2 -3 -4 -5। -2 से -5 में करेंगे तो 2 5 जा 10, बीच में माइनस का सिंबल। -4 से माइनस में 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब देखिए +1 हो गया, -1 हो गया, अब क्या लेंगे, +1। अब जब बच्चों +1 लेंगे तो इससे संबंधित हमारा ये पंक्ति और ये स्तंभ छिप गया। बच गया -2 -3 -3 -4। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, बीच में माइनस, 3 से 3 में करेंगे माइनस माइनस बच्चों क्या है, पॉजिटिव, तो 3 3 जा 9। अब इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से डेट ए बराबर देखिए 16 में से 3 माइनस करेंगे, 16 में से 13 माइनस करेंगे -3 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3, माइनस 12 में से 10 माइनस कर देंगे -2 और माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, 2 1 जा 2, प्लस 9 में से 8 माइनस करेंगे -1 और प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए, सॉरी बच्चों, जब हम यहाँ पे 1 लिए थे और 1 से हमारा ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल हुआ था तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए थे 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 आना था और यहाँ पे हम मिस्टेक से क्या लिख दिए, 13। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। अब 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 आएगा, यानी यहाँ -3 की जगह हमारा बच्चों क्या आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी -1 आ गया तो यहाँ से डेट ए का मान क्या आएगा, माइनस माइनस का प्लस, 1 में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे +2। अब बच्चों -2 में से +2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा डेट ए की वैल्यू क्या आ गया, 0। अब जब बच्चों हमारा डेट ए का मान 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा व्युत्क्रमणीय नहीं है, क्योंकि हमारा व्युत्क्रमणीय वही होता है जिसमें डेट ए का मान नॉट इक्वल 0 होता है, यानी 0 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि डेट ए बराबर 0 अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट में आव्यूह दिया है 2 3 -1 0 1 4 -5 0 -2। तो बच्चों हमें क्या दिखाना है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए से क्या निकालेंगे, डेट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 -1 0 1 4 -5
0 -2। क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से डेट ए का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक एलिमेंट 0 है, तो यदि हम C1 से विस्तार करेंगे तो हमारा एक अवयव पूरा 0 कर देगा, इसको लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ बच्चों हम किससे विस्तार करेंगे, C1 से विस्तार करने पर। तो क्या हो जाएगा, डेट ए इक्वल 2 है। 2 हमारा कहाँ पे है बच्चों, प्लस के स्थान पे, क्योंकि हमारा क्या होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारा +2 है, तो +2 लेंगे। अब 2 से संबंधित ये हमारा स्तंभ और ये पंक्ति हमारा कैंसिल। तो -2 से 1 में कर देंगे -2, बीच में माइनस, 0 से 4 में कर देंगे 0। अब बच्चों ये देखिए हमारा दूसरा अवयव क्या है, 0 है, प्लस के बाद माइनस, यानी क्या लेंगे -0। तो 0 से संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल। तो -2 से 3 में कर देंगे -6, माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से -1 में कर देंगे 0। अब क्या लेंगे बच्चों, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब लेंगे प्लस। तो +5, तो प्लस लेंगे, तब प्लस माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा -5। अब 5 से संबंधित ये हमारा स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल। तो 3 -1 1 4 बचा, तिरछा मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, बीच में माइनस लगता है, माइनस माइनस मिलके +1। अब इसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आएगा, डेट ए इक्वल 2, -2 में से 0 जाएगा -2, यहाँ पे -0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी -5, 12 में 1 प्लस कर देंगे 13। तो डेट ए बराबर बच्चों हमारा क्या आ गया, -2 2 जा 4, -13 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 65। तो यहाँ से बच्चों डेट ए का मान माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, 65 में 4 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 69। तो बच्चों हमारा क्या आ गया -69, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि डेट ए नॉट इक्वल 0, इसलिए दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। क्या बच्चों, व्युत्क्रमणीय है। तो जो बच्चों हमारा डेट ए का मान 0 आ जाएगा तो हमारा अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और जब हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले पार्ट पे। बच्चों हमारा अगला पार्ट दिया है आव्यूह 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और हमें क्या दिखाना है कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो बच्चों हमें व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट ए निकालना पड़ेगा। तो जब ए को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेट ए इक्वल हो जाएगा डेट 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब क्या करेंगे बच्चों, तो बच्चों हमारा यहाँ से डेट ए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा यदि हम विस्तार कर दे C1 से तो एक एलिमेंट 0 है, तो वहां से बच्चों हमारा विस्तार करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर। जरूरी नहीं है बच्चों आप हमेशा C1 से ही करें, आप चाहे तो C1 या फिर R1 या फिर R2 C2 किसी से भी विस्तार कर सकते हैं। बस यही होगा कि जो हमारा ये सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बच्चों किससे विस्तार कर रहे हैं, C1 से। तो देखिए C1 में पहला अवयव क्या है 0, और जो हमारा प्लस के स्थान पे है तो यहाँ पे लेंगे 0। अब 0 से संबंधित हमारा ये स्तंभ ये पंक्ति छिप गया, बच गया 2 3 1 1, तिरछा गुणा, 1 2 जा 2, बीच में माइनस लगता है, 1 3 जा 3। बच्चों हमारा आव्यूह में बीच में प्लस का सिंबल लगता है, और सारणिक जब हम करते हैं तो वहाँ बीच में माइनस का सिंबल लगता है। अब देखिए हमारा प्लस हो गया, अब माइनस, तो यहाँ पे बच्चों C1 से कर रहे हैं तो प्लस हो गया -1, यहाँ लेंगे -1। अब 1 से संबंधित ये हमारा पंक्ति ये स्तंभ छिप गया, बच गया 1 2 1 1, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 में 2 से करेंगे, 1 2 जा 2, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब क्या लेंगे बच्चों प्लस का 3। तो 3 से संबंधित ये हमारा पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल हो गया, तो 1
2 2 3, तिरछा मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, बीच में माइनस 2 से 2 में कर देंगे 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ से हमारा डेट ए का मान क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ -1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे -1, और माइनस माइनस मिलके बच्चों क्या हो जाएगा +1, प्लस 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और -1, अब प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों -3। तो बच्चों यहाँ से हमारा डेट ए का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ हमारा आ गया -2। और देखिए बच्चों, ये हमारा डेट ए नॉट इक्वल 0 है, इसलिए दिया गया आव्यूह हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो आप बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि हमारा बच्चों यहाँ पे डेट ए का मान क्या आया है -2। यदि 0 आया होता तो हमारा क्या हो जाता, अव्युत्क्रमणीय। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, के किस मान के लिए निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 6k -2 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों हमें आव्यूह को व्युत्क्रमणीय दिखाना है, वो भी उसी पे बताना है कि के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ए को डेट ए में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डेट ए इक्वल 6k -2 1। अब बच्चों यहाँ से हम डेट ए का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय क्रम का है तो तिरछा मल्टीप्लाई 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और बीच में माइनस का सिंबल लगता है। अब -2 का के में करेंगे तो -2k आ जाएगा, और माइनस माइनस मिलके हो गया 2k। तो यहाँ से बच्चों हमारा डेट ए का मान क्या आ गया, 6 + 2k। अब कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों हमारा क्या है, आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, लिखेंगे चूंकि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो जब बच्चों हमारा व्युत्क्रमी आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है तब हमारा क्या लगता है, डेट ए नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट ए नॉट इक्वल 0, और यहाँ पे देखिए डेट ए का मान क्या आया है 6 + 2k। तो यहाँ पे रख देंगे 6 + 2k नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से बच्चों 2k बराबर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल +6 उधर जाके -6। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा -3। यानी बच्चों क्या आ गया, k का मान -3 ना होने पर निम्नलिखित आव्यूह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर, k नॉट इक्वल -3। तो बच्चों यानी इसका मतलब क्या होता है, -3 के अलावा k का मान किसी भी चीज को रखने पर हमारा क्या होगा, आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा सेकंड पार्ट दिया है, आव्यूह a बराबर 0 k 3 1 -2 2 4 3 -1। हमें क्या करना है, k का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें k का मान ही बताना है। तो सबसे पहले हम डेट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डेट a, तो ये हमारा डेट a में कन्वर्ट होगा 0 k 3 1 -2 2 4 3 -1। तो बच्चों ये देखिए हमारा तृतीय कोटि का है, तो यहाँ पे हम डेट ए निकालेंगे, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करेंगे। तो यहाँ बच्चों किससे विस्तार कर देंगे, C1 से विस्तार करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा C1 से विस्तार करने पर। तो पहला अवयव शून्य है जो प्लस के स्थान पे है, तो 0 लेंगे। अब जब 0 लेंगे तो इससे संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कट जाएगा। तो -2 2 3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से -1 में 2 आएगा, बीच में -3 से 2 में कर देंगे 6। अब 0 के बाद बच्चों क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो प्लस माइनस यानी -1। अब 1 से संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल, k 3 3 -1, k में -1 से कर देंगे -k, बीच में -3 से 3 में कर देंगे 9। अब बच्चों प्लस हो गया माइनस हो गया, अब प्लस का 4 लेंगे। तो जब बच्चों हम 4 लेंगे तो इससे संबंधित ये पंक्ति स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा k 3 -2 2।
2 से k में मल्टीप्लाई कर देंगे 2k, माइनस माइनस का बच्चों क्या होगा प्लस, 2 से 3 में कर देंगे 6। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, डेट ए इक्वल 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब 0 होगा, -1 से कर देंगे माइनस माइनस का प्लस के, माइनस माइनस का प्लस 9, प्लस 4 2 जा 8k, प्लस 4 6 जा 24। अब यहाँ से डेट ए बराबर बच्चों हमारा क्या आ गया, 8k में 1 प्लस कर देंगे हो जाएगा 9k, प्लस 24 में 9 प्लस कर देंगे हो जाएगा 33। यानी बच्चों यहाँ से हमारा डेट ए का मान क्या आ गया, 9k प्लस 33। अब देखिए बच्चों कह रहा निम्नलिखित आव्यूह व्युत्क्रमणीय है, तो लिखेंगे चूंकि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो जब बच्चों हमारा आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है तो हमारा क्या होता है, डेट ए नॉट इक्वल 0। और यहाँ से देखिए डेट ए की वैल्यू क्या आया है, 9k प्लस 33 इक्वल नॉट 0। तो यहाँ से बच्चों के का मान क्या आ जाएगा, 9k नॉट इक्वल प्लस 33 उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों -33। तो बच्चों जब यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k नॉट इक्वल -33, ये 9 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -11/3, यानी k नॉट इक्वल -11/3। यानी बच्चों कहने का मतलब है k का मान -11/3 के अतिरिक्त हम कोई भी संख्या रखेंगे तो हमारा दिया गया आव्यूह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। यदि -11/3 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अव्युत्क्रमणीय। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।